गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपका लेसन 5 है, ठीक है। लेसन 5 के आज अपन समरी देखेंगे और उनके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लेसन 5 का जो नेम है वो है आवर कैशुलिना ट्री। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैशुलिना? सबसे पहले अपन बात करें, देखिए ये एक अफ्रीकन जो है एक ट्री है ना। ये लाइक एन ओएक ओएक के समान एक पेड़ आता है ना। इसको अगर अपन देखा जाए तो अपन इसको हमारे यहाँ पर बनियान ट्री कह सकते हैं। बरगद के पेड़ जैसा ही आता है, एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है। इसका नाम है कैशुलिना ट्री। एक्चुअल में स्टोरी क्या है, इसके अंदर जो कवित्री है, मतलब जो राइटर है ना, वो ये बताना चाह रही है कि ये जो पेड़ है ये क्या है, एज ए ह्यूमनाइज है। मतलब वो उसको पेड़ नहीं मानती है, वो उसको क्या मानती है, इंसान मानती है ना। और वो उससे अपनी जो भावना है उसके साथ में उसकी जो भावना है वो उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि उसका जो बचपन है वो उस पेड़ की छाँव में गुजरा है ना। उसका जो भाई है जिसकी मृत्यु हो गई थी, है ना, वो दोनों जो भाई बहन है वो मिलकर उस पेड़ के नीचे खेलते थे, इसलिए जो पेड़ से उसका जो है बहुत ज़्यादा लगाव है। आगे स्टोरी में हम देखते हैं। द पोयम इज अनोड विथ अ टच ऑफ द डेलीगेट नोट। देखिए तब तो इसमें क्या बताया, नोट का मतलब ऐसे गर्दन हिलाना होता है। तो उसके अंदर, इस कविता के अंदर क्या बताया गया, एक डेलीगेट टच, मतलब एक उसका मानवता बताई गई है उस पेड़ के प्रति, उस महिला की। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइज द कैशुलिना ट्री, मतलब क्या बताया गया है कि ये जो पेड़ है ये क्या है, ह्यूमनाइज है, मतलब इसको मानव बताया गया है, इसको पेड़ को पेड़ नहीं समझा गया है। सी वेरी हाई ओपिनियन फॉर द ट्री, उसकी जो राय है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब उसको मानव बनाने के लिए उस पेड़ को। शी डिस्क्राइब्ड इट विथ ऑल हर द नोबल फीलिंग्स। देखिए तो वो जो है अपनी इसको अपनी पूरी महान भावनाओं के साथ में इसको क्या करती है, वो डिस्क्राइब करती है, मतलब पूरी तरीके से इसको बताती है इसकी हर एक चीज़ को। सी स्टोर्स ऑल ओनर बाय एंड डिग्निटी टू ट्री। देखिए स्टोव का मतलब होता है भरना, और डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, है ना। वो अपने गौरव से इसकी हर एक चीज़ को क्या कर देती है, भर देती है, इसको परिपूर्ण कर देती है। आगे ये तो इसका डिस्क्रिप्शन था, इंट्रोडक्शन था, है ना। तोरू दत्त ने इस जिसको लिखा गया है। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। द पोएम इज डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैशुलिना ट्री। ये जो पोएम है किसके बारे में है, कैशुलिना ट्री को डिस्क्राइब की गई है, मतलब इसको विवरण किया गया है। हियर कैशुलिना ट्री इज यूज्ड फॉर अ बिग बनियान ट्री। ये जो कैशुलिना ट्री है वो किसके लिए यूज किया गया है, बिग बनियान ट्री। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, देखा होगा आप सभी ने। तो इन विच ग्रो इन द हाउस गार्डन ऑफ द पोइट, ये कहाँ पर है, देखिए द ग्रीव, ग्रो का सेकंड फॉर्म होता है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या उगना, तो ये उसी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ग्रीव मतलब ये उगा, तो ये कहाँ पर उगा हुआ है, जो पोइटिस है, मतलब जो कवित्री है, ये उसके गार्डन में उगा हुआ है। द क्रीपर ग्रीव लाइक हग पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द ट्री। देखिए क्रीपर क्या होता है, क्रीपर एक प्रकार का जानवर होता है ना, जिसका मतलब होता है रेंगने वाला जानवर, है ना। तो ये क्या करता है, इसके पूरे तरीके से वो क्या करता है, वो रेंगता है इसके ऊपर राउंड एंड राउंड द ट्री। मतलब कि मान लीजिए कि एक पेड़ है ना, और इसके ऊपर कोई सी जो चीज़ है ना, सुंदर सी चीज़ जो उसके ऊपर इस तरीके से लटका रही है, मतलब उसकी जो तला है, लता बोल सकते हैं आप पेड़ की, या उसकी टहनियों के अंदर जो इस तरीके से जो भुजा होती है, तो उसको उन्होंने क्रीपर माना है। और बोलते हैं कि वो क्या कर रही है, इसके ऊपर राउंड एंड राउंड, मतलब वो क्या कर रही है, इसके ऊपर से इसी तरीके से लपटा रही है। किस तरीके से लपटा रही है, लाइक हक पाइथन। देखिए पाइथन क्या है, पाइथन जो है एक जहरीले सांप की प्रजाति है ना। तो साइज में काफ़ी मोटा होता है ना, तो उसी से जो है उसकी लताओं का जो टेक्निक है जिसको पर लटकाती लटक रही है, उसकी जो है तुलना की गई है। द ट्री ग्रीव वेरी हाई, ग्रीव वेरी हाई का वही का मतलब होता है कि ये बहुत ऊपर तक के बढ़ रहा है। नो अदर ट्री कुड ग्रो नियर इट, मतलब कोई भी जो पेड़ है जो उसके नज़दीक नहीं आ सकता। द बर्ड्स एंड बीस ओवरफ्लू राउंड इट। देखिए द बर्ड्स एंड बीस, देखिए बर्ड्स का यू नो वेरी वेल पक्षी होता है, बीस का मतलब होता है मधुमक्खी, है। तो मधुमक्खी और पक्षी क्या कर रहे हैं, इसके आइट साइड में वो घूम रहे हैं। विथ इट एंड देयर स्वीट सॉन्ग्स, है ना, वो इसके साथ में घूमते हैं और अपना प्यारा सा संगीत वो सुनाते हैं। मेन यूज्ड टू रिपोज अंडर इट सेट। देखिए रिपोज का मतलब होता है रेस्ट करना, ये आपके एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोज, है ना। तो रिपोज करते हैं लोग जो है इसके नीचे, इसकी शेड का मतलब होता है छाया, तो लोग क्या करते हैं, इसकी छाया के नीचे रिपोज करते हैं, मतलब रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। द पोइट वाज आल्सो डिलाइटेड टू रेस्ट हियर। तो कवि को भी क्या होता है, यहाँ पर प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, कहाँ पर, इसके नीचे आराम करने से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इट लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मतलब प्रभावशाली लगता है।
द कुकोस यूज्ड टू हेल द डे फ्रॉम इट्स बो। देखिए कुको कोयल को बोला जाता है ना, तो ये क्या करती है, ये यहाँ पर पूरा समय इसको क्या करती है, हेल करती है ऑल द डे एंड बॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हेल का मतलब होता है इसका स्वागत करना, तो कुको जो है वो इसका स्वागत करती है। इसकी बॉस का मतलब इसकी टहनियों का, मतलब पूरा समय जो है उसकी टहनियों पर मंडराते रहती है इधर से उधर। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वास्ट। देखिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और क्या है ये, वास्ट। वेस्ट का मतलब होता है बड़ा होना, बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप बिग कह सकते हैं वेस्ट को। इट मैग्निफिसेंस लेड इन द फैक्ट द पोइट हैड सेवरल मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड अंडर द ट्री। देखिए अब ये क्या बता रहा है, इट्स मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस का मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का बड़ा होना। आप जूम करके देखते हैं ना किसी चीज़ को बड़ा करके, है ना, तो ये क्या करता है, जब कवियत्री इसके पास में आती है तो ये क्या करता है, उसकी याददाश्तों को ये क्या करता है, मैग्निफिसेंस करता है, मतलब उसकी याददाश्तों को ये बड़ा करके उसको बार बार जो है, इसको कई सारी ऐसी याददाश्तें हैं जो उसके भाई और उसके बहन और उसके जो वो लोग दोनों जो खेलते थे उसके भाई बहन उस पेड़ के नीचे, तो ये उसको क्या करती है, उसका बचपन याद दिलाती है, चाइल्डहुड याद दिलाती है जो उसने उस पेड़ के नीचे बिताया था। द मेमोरी ऑफ हर डियर वन, है ना, उसके किसी प्यारे की इस ऑल्सो अटैच्ड विद, जो उसके साथ में क्या था, जुड़ा हुआ था। इट रिकॉल्ड द डेट ऑफ हर ब्रदर। ठीक है, अभी यहाँ पर बताया गया कि ये क्या करती है उसको, इट रिकॉल्ड, रिकॉल्ड का मतलब था फिर से याद दिलाना, ये उसके भाई की उसे याद दिलाती है ना, क्योंकि वो जो पेड़ है वो उनका एक फैमिली का हिस्सा है और उसने अपने भाई का जो बचपन में अपना और अपने भाई का बचपन जो है उस पेड़ के नीचे उसने बिताया है। सिस्टर हु डाइड एंड परमानेंटली, उसकी एक बहन जो भी वहाँ पर मर गई थी, है ना, ये उसको उसकी याद दिलाती है। द ट्री हैड शेड ऑल मॉर्निंग। देखिए अब यहाँ पर मॉर्निंग जो वर्ड है, ये मॉर्निंग वो सुबह वाला नहीं, ये मॉर्निंग का मतलब था दुख। तो जो पेड़ है वो क्या करता है, उसके साथ में अपना सारा जो दुख है वो उसके साथ में बांटता है, और जो पोइटिस है वो अपना दुख जो है वो पेड़ के साथ में बांटती है। द ट्री हैड अ क्लासिकल वैल्यू। देखिए क्लासिकल का मतलब था पौराणिक, है ना, इतिहासों के अंदर अगर देखा जाए तो बरगद के पेड़ को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, लोग उसकी पूजा भी करते हैं, है ना, आइट साइड उसके लोग जो है अलग अलग प्रकार के जो धागे होते हैं कलर वाले वो बांधते हैं, आप उसको नाड़ा वाड़ा कहते हैं वही। ऑल द एट ऑल टाइम्स, हमेशा की तरह, वन फील्स अ ट्रांस लाइक अ सिचुएशन टू हर। देखिए ट्रांस का मतलब होता है योग मुद्रा, है ना, तो लोग क्या करते हैं उसके नीचे योग मुद्राएं भी करते हैं और उसका कुछ न कुछ खास इम्पोर्टेंस है। द पोइट हैज़ अ होपोर एंड लव फॉर द ट्री। देखिए अगर होपोर का मतलब था इज्जत करना, तो कवि क्या करता है, उसकी इज्जत करता है और उससे प्रेम करता है, किससे, पेड़ से। इट्स फॉर द डियरर देन लाइफ, तो ये कवियत्री के लिए क्या है, उसके जीवन से भी ज़्यादा प्यारा है, उसके जीवन से भी ज़्यादा ये अजीज है। सी फील्स सेड एट द थॉट दैट द ट्री में पेरिस वन डे, तो उसको क्या होता है, उसको ये बात की जब उसको याद आता है कि पेरिस हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा, मतलब उसका फिनिश हो जाएगा, वो एक दिन जो पेड़ है वो खत्म हो जाएगा, तो ये सोच कर उसको क्या लगता है, उसको बुरा लगता है कि मतलब किसी न किसी दिन ये जो पेड़ है वो खत्म हो जाएगा। सी विशेष इफ शी कुड सेव, है ना, तो वो इच्छा करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि शायद मेरे पास ऐसी कोई सी ताकत हो सकती है जिससे मैं इसको बचा सकूं। बट नो वन कैन डू इट बिकॉज इट इज़ द नेचुरल मैन और नॉट ट्री। तो ये क्या है, कोई भी इसको नहीं बचा सकता क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक है ना, और इंसान को भी मरना है और पेड़ों को भी मरना है। बट स्टिल द पोइटेस विशेस दैट द ट्री विल ओवरकम ऑल द कर्सेस नेचर ऑफ द लाइफ। पर फिर भी वो क्या करती है, वो विशेष करती है, कर्स का मतलब है शराब, तो इच्छा करती है कि ऐसा कोई सा जो शराब है ना, इमोरल, इमोरल का मतलब होता है जो उसको अमर बना दे, है ना, उसके जीवन की जो समाप्ति, उसकी जो पीरियड टाइम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे, तो इच्छा करती है कि इसका जो पीरियड टाइम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो पेड़ है ये ओवरकम हो जाए सारे जो शराब है ना, जो कर्स है, कर्स का मतलब होता है शराब। अब शराब कौन सा, मरने का शराब, मतलब हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है, तो उस बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द पोइटेस लव एंड द ट्री विल रिमेन अलाइव इन हर पोएम। तो क्या करती है कि ये जो पेड़ है ना, इसको जो मैंने प्रेम किया है ना, तो उससे ये क्या होगा, ये पोइट जो पेड़ है, चाहे इसकी अंतिम सीमा आ जाए, चाहे ये खत्म हो जाए, लेकिन ये जो मेरी कविता में मेरे प्रेम की वजह से हमेशा क्या रहेगा, ये जीवित रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी, इसके अंदर जो कवित्री है वो पेड़ को अपना रिश्तेदार या अपना भाई समझती है ना, और उसके बारे में वो सारी जो अपनी फीलिंग्स हैं और पेड़ से जो है उसकी जो दुख है भावनाएं दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है।